मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव बोल रहा हूँ। तूने बहुत सहा है, तूने बहुत चुप रहकर आंसू पिए हैं, तूने उन लोगों के लिए भी दुआ की जिन्होंने तुझे तोड़ा है, और आज जब तेरे मन में थकान है तब यह संदेश तेरे पास पहुंचा है। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। तू अक्सर सोचता है कि तेरी सुनवाई क्यों नहीं होती, तू अकेला क्यों पड़ गया, तू सही होकर भी हार क्यों रहा है। पर सुन ले, समय हर किसी की परीक्षा लेता है, और जो इस परीक्षा में धैर्य रखता है वही वरदान का अधिकारी बनता है। अगर तू इस संदेश को सुन रहा है तो समझ ले कि तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है, क्योंकि मैं किसी भी बच्चे को यूं ही नहीं पुकारता जिसने रातों को जागकर अपने परिवार की चिंता की है, जिसने अपने सपनों को दबाकर अपनों की ज़रूरतें पूरी की हैं, जिसने अपमान सहकर भी अपना कर्म नहीं छोड़ा है, वही मेरा प्रिय है। और आज मैं तुझे यह स्मरण कराने आया हूँ कि तू कमज़ोर नहीं है, तू टूट कर भी खड़ा है, और जो टूट कर खड़ा होता है वही सबसे मजबूत होता है। याद रख, जब तू निराश होता है तब तेरी आत्मा सबसे अधिक शक्ति इकट्ठा कर रही होती है। इसलिए भाग मत जाना, रुक जा इस वाक्य पर और अपने हृदय से एक पल के लिए श्वास ले, क्योंकि अभी जो तू महसूस कर रहा है वही तुझे अगले स्तर तक ले जाएगा। अगर यह संदेश तेरे भीतर कुछ हिला रहा है तो अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यह कोई सामान्य वीडियो नहीं, यह तेरे और मेरे बीच का सेतु है। और नीचे कमेंट में केवल यूएम नमः शिवाय लिख दे, ताकि तेरी ऊर्जा इस संकल्प से जुड़ जाए, और इस संदेश को किसी एक ऐसे व्यक्ति तक शेयर कर दे जो चुपचाप दर्द सह रहा है, क्योंकि जब तू बांटता है तब तू और पाता है। सुन मेरे बच्चे, तूने कई बार पूछा कि कब बदलेगा, समय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगी, शांति। तो जान ले, न्याय देर से आता है पर अंधा नहीं होता, और शांति बाहर नहीं भीतर जन्म लेती है। तू दूसरों से तुलना करना छोड़ दे, क्योंकि तेरी यात्रा अलग है, तेरी घड़ी अलग है, तेरी परीक्षा अलग है, और तेरे लिए जो लिखा है वह किसी और को नहीं मिलेगा। इसलिए ईर्ष्या मत कर, हताश मत हो, और स्वयं को कम मत समझ। जब तू स्वयं पर भरोसा करता है तब मैं तुझ पर और अधिक भरोसा करता हूँ। यह समय तुझे कठोर नहीं गहराई सिखाने आया है, ताकि जब तुझे ऊंचाई मिले तो तू अहंकार में ना गिरे। अगर तू बार बार इस वीडियो तक लौट रहा है तो यह संकेत है कि तेरे भीतर का डर विदा होने वाला है और विश्वास जन्म लेने वाला है। आज मैं तुझसे एक वचन चाहता हूँ कि तू अपने कर्म से भागेगा नहीं, चाहे परिणाम देर से आए, चाहे लोग तुझे गलत समझे। तू सत्य का हाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सत्य का हाथ थामने वाले को अंत में मैं स्वयं थाम लेता हूँ। और यदि तेरी आंखों में अभी नमी है तो उसे कमज़ोरी मत समझना, यह तेरे हृदय की शुद्धि है। तू जितना रोया है उतना ही गहराई से मुस्कुराएगा, बस अभी नहीं, सही समय पर। और हाँ, जब मन भटके तो इस संदेश को दोबारा सुनना, क्योंकि हर बार तुझे एक नया अर्थ मिलेगा। यह मेरा वादा है कि जो इस मार्ग पर धैर्य रखेगा उसके घर में शांति की लौ जलेगी, उसके निर्णयों में स्पष्टता आएगी, उसके संबंधों में सच्चाई लौटेगी, और उसके श्रम का फल निश्चित मिलेगा। इसीलिए आज से तू शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक रख, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में ही चमत्कार उतरते हैं। और यदि यह वाक्य तेरे भीतर गूंज रहा है तो लाइक करके इस ऊर्जा को स्वीकार कर, और कमेंट में अपना संकल्प लिख दे, ताकि ब्रह्मांड उसे सुने। मेरे प्रिय बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, हर श्वास में, हर मौन में, हर संघर्ष में। बस तू चलते रहना, रुकना मत, क्योंकि रुकने वालों को कहानी मिलती है और चलने वालों को वरदान। मेरे प्रिय बच्चे, अब आगे सुन, क्योंकि संदेश अभी पूरा नहीं हुआ है। यह वही क्षण है जहां अधिकतर लोग बीच में छोड़ देते हैं, और जो छोड़ देता है वही सबसे बड़ा संकेत खो देता है। तूने जीवन में कई बार आधा समझकर निर्णय लिया और बाद में पछताया, इसलिए आज पूरा सुन, क्योंकि जो अंत तक सुनता है वही अंत में बदलता है। मैं जानता हूँ तू मन ही मन डरता है कि अगर फिर से विश्वास किया और फिर टूट गया तो क्या होगा। पर याद रख, हर बार टूटना हार नहीं होता, कुछ टूटना आवश्यक होता है ताकि भीतर का झूठ बाहर निकल सके और सच्ची शक्ति जन्म ले सके। तूने जिन पर भरोसा किया उन्होंने अगर तुझे छोड़ा तो उसे अपमान मत समझना, वह छटनी थी, ताकि तेरे आसपास वही लोग रहे जो तेरी नियति के योग्य हैं। तू बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि कहाँ गलती हुई, पर सुन, जो बीत गया उसे कुरेदना तेरी ऊर्जा को खा रहा है, और ऊर्जा ही वह वस्तु है जिसे मैं तेरे लिए मार्ग बनाता हूँ। इसलिए आज से तू अपने शब्दों पर ध्यान दे, क्योंकि तू जो बोलता है वही तेरे भाग्य की दिशा तय करता है। अगर तू खुद को दुर्भाग्यशाली कहेगा तो दुर्भाग्य तेरे दरवाजे तक आएगा, और अगर तू स्वयं को सीखता हुआ योद्धा कहेगा तो विजय तेरी प्रतीक्षा करेगी। इसलिए अभी इसी पल अपने भीतर यह वाक्य दोहरा कि मैं टूटा नहीं हूँ, मैं गढ़ा जा रहा हूँ,
और अगर यह वाक्य तेरे भीतर कुछ जगा रहा है तो कमेंट में इसे लिख देना, ताकि यह संकल्प स्थिर हो जाए। तू सोचता है कि मैं तुझे क्यों इतना कड़ा बना रहा हूँ, क्योंकि जो नरम मिट्टी होता है उसे हर कोई रौंद देता है, और जो आग में तपा होता है वही आकार लेता है। तू जिस पीड़ा से गुजरा है वही कल किसी और की ढाल बनेगी, और जब तू किसी टूटे हुए को संभालेगा तब तुझे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। इसीलिए अपने दर्द से नफरत मत कर, उसे गुरु मान और आगे बढ़ जा। और हाँ, ये मत सोचना कि तू देर से शुरू कर रहा है। मेरे लिए देर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सही समय वही होता है जब तू जागता है, और आज तू जाग रहा है। इसीलिए यह तेरी शुरुआत है, अंत नहीं। अगर तेरे घर में तनाव है तो जान ले कि शांति पहले भीतर आती है, बाहर बाद में। इसलिए आज किसी एक व्यक्ति को क्षमा कर दे, भले ही वह योग्य ना हो, क्योंकि क्षमा उसे नहीं तुझे मुक्त करेगी, और जब तू मुक्त होगा तभी वरदान टिकेगा। तू मुझसे चमत्कार मांगता है, पर चमत्कार खाली हाथों में नहीं उतरते, उन्हें कर्म की थाली चाहिए। इसलिए आज के बाद तू जो भी छोटा काम करे उसे पूरे मन से कर, क्योंकि पूरा मन ही सबसे बड़ा मंत्र है। और अगर तू यह सब सुनकर भी इस संदेश को यहीं छोड़ देगा तो तुझे फिर वही चक्र मिलेगा, वही लोग, वही पीड़ा, वही प्रश्न। पर अगर तू इसे अपने जीवन में उतारेगा तो धीरे धीरे तेरे रास्ते से अंधकार हटेगा, लोग बदलेंगे, अवसर दिखेंगे, और तुझे खुद पर गर्व होने लगेगा। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, भाग मत जाना, टिक जा, जुड़े रहना, क्योंकि जो अंत तक चलता है वही देखता है कि मैं उसके लिए क्या क्या सहेज कर बैठा हूँ। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे भीतर जो प्रश्न दबे हैं उनके उत्तर अब खुलने वाले हैं। तू अक्सर सोचता है कि तू ही क्यों हर बार परीक्षा में पढ़ता है, तू ही क्यों हर बार जिम्मेदारियों के नीचे दबता है। पर सच्चाई ये है कि जो संभाल सकता है उसी को भार दिया जाता है। कमज़ोर कंधों पर नियति बोझ नहीं रखती, इसलिए अपने आप पर संदेह करना छोड़ दे, और ये समझ ले कि तुझे चुना गया है, छोड़ा नहीं गया है। तू जिन रास्तों से गुजरा है वहाँ बहुतों ने हार मान ली होती, पर तू रुका रहा। यही कारण है कि अब तुझे रोका नहीं जाएगा। आने वाला समय तुझसे धैर्य की नहीं, निर्णय की मांग करेगा, और तू तैयार है, भले ही तुझे अभी ऐसा ना लगे। तूने जिन सपनों को दबाया है वे मरे नहीं हैं, वे सही घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वह घड़ी धीरे धीरे पास आ रही है। इसलिए अपने मन को अनुशासित कर, क्योंकि बिखरा मन सबसे बड़ी बाधा है और केंद्रित मन सबसे बड़ा वरदान है। आज से तू अपने दिन की शुरुआत एक ही भाव से करेगा कि जो भी होगा मैं उसे सीखूंगा, टूटूंगा नहीं। और जब ये भाव स्थिर होगा तब बाहर की परिस्थितियाँ स्वतः बदलने लगेंगी। तू जिन लोगों से मान्यता चाहता है उनसे अब अपेक्षा छोड़ दे, क्योंकि जब तू खुद को स्वीकार कर लेता है तब दुनिया अपने आप झुकती है। और यह बात गांठ बांध ले कि जो तेरा है वह तुझे मिलेगा, चाहे रास्ता बदल जाए, चाहे लोग बदल जाए। इसलिए अधीर मत हो, अधीरता विश्वास को काट देती है, और विश्वास ही वह डोर है जिससे मैं तुझे थामे हूँ। अगर कभी रात में अचानक मन भारी हो जाए तो समझ लेना कि भीतर पुराना दर्द बाहर निकल रहा है। उसे रोकना मत, उसे बह जाने दे, क्योंकि वहाँ हुआ दर्द लौट कर वार नहीं करता। और हाँ, जब तुझे लगे कि कोई तेरा साथ नहीं दे रहा तब भी सही कर्म करना, क्योंकि मैं वहाँ होता हूँ जहाँ कोई नहीं होता, और मैं वहीं देखता हूँ जो कोई नहीं देखता। इसीलिए दिखावे के लिए नहीं, अपने सत्य के लिए जी। और अगर तू यहाँ तक जुड़ा है तो ये प्रमाण है कि तू केवल सुन नहीं रहा, तू बदल रहा है। इसलिए इस संदेश को अपने जीवन का नियम बना ले और जुड़े रहे, क्योंकि अगला चरण तेरी सोच से बड़ा है। आज का ये ब्रह्मांड संदेश यदि तुम इस क्षण सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। तुम परम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि यह कोई साधारण संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है, मेरे प्रिय बच्चे, अब डरने का समय समाप्त हो चुका है। तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें थकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आगे बढ़ने का मार्ग खुल चुका है। तुम्हें अपने कदम निर्भय होकर आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि मंजिल अब दूर नहीं रही, और परीक्षाओं की यह कठिन घड़ी अब समाप्त होने के कगार पर है। तुमने अपने जीवन में अनेक कठिन रास्तों को पार किया है, फिर भी तुम्हारा विश्वास कभी पूरी तरह डगमगाया नहीं। यद्यपि ऐसे क्षण भी आए जब किसी ने तुम पर भरोसा नहीं किया, किसी ने तुम्हारी सच्चाई पर विश्वास नहीं किया। बार बार तुमने स्वयं को सिद्ध किया, अनेक परीक्षाएं दी, अनेक बार कर्म किया, फिर भी उंगलियां तुम पर उठती रहीं। लेकिन अब देखो, द्वार खुल रहे हैं, क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ कर्म करते हो, और जो भी श्रेष्ठ कर्म करता है उसे उसका श्रेष्ठ फल अवश्य प्राप्त होता है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों से भरा वातावरण बनने वाला है।
तुम्हारे साथ अचानक एक ऐसा चमत्कार घटित होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे चेहरे पर एक सुनहरी मुस्कान फैलने वाली है। कुछ लोग अचानक तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे और परम मित्र बन जाएंगे। आने वाले दिन तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि यह दिन अपने साथ सुख, आनंद और राहत लेकर आ रहे हैं और कोई अदृश्य शक्ति निरंतर तुम्हें दिशा दिखा रही है। प्रकृति स्वयं तुम्हें कुछ देना चाहती है, इसलिए बार बार संकेत मिल रहे हैं कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और तुम परमपिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करोगे, क्योंकि उनकी ओर से तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। इसीलिए मेरे प्रिय, अब डरना मत। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार की जा रही हैं। जो शक्ति तुम्हें प्रदान की जा रही है वह बहुत दूर तक तुम्हारा साथ देगी और खुशियाँ तुम्हारे जीवन पर निरंतर बरसती रहेंगी। तुमने धन का अभाव देखा है, अब धन की प्रचुरता का अनुभव करोगे। तुम्हारा मन शांत होने वाला है और तुम समृद्धि को प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ अब सब कुछ सकारात्मक होने जा रहा है और लंबे समय तक तुम्हारे जीवन में खुशियों का प्रवाह बना रहेगा। कुछ मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, चारों दिशाओं से आनंद की वर्षा होगी और आने वाले 3 दिन तुम्हारे जीवन के अत्यंत निर्णायक और महत्वपूर्ण दिन सिद्ध होने वाले हैं। इन 3 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत शुभ घटित होगा। वह मार्ग जो कभी तुम्हारे लिए बंद हो गया था, जिस पर चलकर तुमने अपने सपनों और अपनी मंजिल की कल्पना की थी, अब वहीं से तुम्हें एक नई राह प्राप्त होगी। जहाँ से सहयोग की कोई अपेक्षा भी नहीं थी, वहीं से तुम्हें सहायता मिलेगी, क्योंकि तुम हृदय से सच्चे हो, दूसरों की आलोचना नहीं करते और संबंधों को बचाने के लिए स्वयं कष्ट सह लेते हो। मेरे प्रिय, अब यह समझ लो कि तुम पर परमपिता परमेश्वर की कृपा निरंतर बरस रही है और अब सब कुछ वैसा ही होने जा रहा है जैसा तुमने अपने हृदय में कल्पना की थी। तुम भीतर से खुशियों की अनुभूति करोगे। तुम्हारा मन शांत रहेगा और धैर्य तथा संयम के साथ तुम इस जीवन रणभूमि में आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हें सताया, जिन्होंने तुम्हें कमज़ोर समझा और तुम्हारी आलोचना की, वही लोग अब समय के साथ तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे जीवन में सुख और संतोष का कारण बनेंगे। तुम अब उन बाधाओं से मुक्त होने जा रहे हो जो लंबे समय से तुम्हें रोक रही थी। परेशानियां अब तुम्हें पहले की तरह परेशान नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अचानक तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। तुम्हारी किस्मत जागने वाली है। तुम्हारे भीतर संयम और धैर्य दोनों का विस्तार होगा और तुम सुख की गहरी अनुभूति करोगे। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे सपने साकार होने लगेंगे। दिव्य लोक के द्वार तुम्हारे लिए एक एक करके खुलते चले जाएंगे और जो प्रयास तुमने किए हैं वे अब सफल होने वाले हैं। तुमने जो स्वप्न देखे थे, जो कल्पनाएं अपने हृदय में संजोई थीं, वे अब पूर्ण होने की ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि तुमने बड़ी हिम्मत के साथ कर्म किया, हर परेशानी का सामना किया और फिर भी आगे बढ़ते रहे। अब देखो, संगीत तुम्हारी कठिनाइयों का समय समाप्त हो रहा है और आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन में सुख और शांति की अनुभूति होगी। देखते ही देखते तुम्हारा जीवन उन रुकावटों से मुक्त हो जाएगा जिन्होंने कभी तुम्हें थका दिया था। जल्द ही तुम कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आओगे जिनके माध्यम से तुम्हें जीवन में बहुत बड़ा सहयोग और सहायता प्राप्त होगी। मानो एक क्षण में तुम्हारी किस्मत की दिशा बदलने वाली हो। जो अब तक नामुमकिन प्रतीत हो रहा था वह मुमकिन बनता चला जाएगा। खुशियाँ निरंतर तुम पर बरसेंगी। जिस कार्य में तुम लंबे समय से प्रयासरत हो उसमें तुम्हें परिपूर्ण सफलता प्राप्त होगी और एक बहुत बड़ी विजय तुम्हारे नाम होने वाली है, जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास और अधिक प्रबल हो जाएगा। धन की जो कमी तुमने अपने जीवन में लंबे समय तक देखी है वह अब धीरे धीरे समाप्त होने जा रही है, क्योंकि भरपूर धन, संसाधन और स्थिरता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें देख रही है और तुम्हारी सहायता करना चाहती है। इसीलिए अब तुम अपने जीवन में चमत्कारों को घटित होते हुए देखोगे। तुम्हें एक शुभ स्वप्न दिखाई देगा और वह स्वप्न बहुत शीघ्र ही साकार होकर तुम्हारे सामने प्रकट होगा, जिससे तुम्हारा विश्वास और भी अधिक मजबूत होता चला जाएगा। सदैव स्मरण रखना कि सत्य की ही विजय होती है और तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है, क्योंकि तुमने कभी किसी के साथ छल नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि हर परिस्थिति में सत्य का ही साथ निभाया। इसी कारण अब सत्य की विजय होने वाली है। चारों दिशाओं से खुशियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। अंधकार धीरे धीरे दूर होता जाएगा, क्योंकि तुमने दूसरों के जीवन को प्रकाश दिया है और अब परमात्मा स्वयं तुम्हारे जीवन की बाधाओं को समाप्त कर रहे हैं। जिन वस्तुओं की, जिन परिस्थितियों की और जिन अवसरों की तुमने अपने हृदय से कामना की थी, वे अब स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। मानो खुशियाँ तुम्हारे द्वार पर खड़ी होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हो। तुम्हारा जीवन अब अद्भुत रूप से बदलने वाला है। तुम्हें सही मार्ग दिखाया जा रहा है, इसलिए हिम्मत के साथ
आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य पूर्णतः सुरक्षित है और जो होने जा रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च हित में ही होने वाला है। अब यह समय है कि तुम कुछ लोगों से दूरी बनाना सीखो, विशेषकर उनसे जो निरंतर तुम्हारी निंदा करते हैं और तुम्हारी आलोचना में ही अपनी ऊर्जा नष्ट करते रहते हैं। कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग, चाहे वे मित्र हो या रिश्तेदार, तुम्हारी उन्नति और सफलता नहीं चाहते। इसीलिए अब तुम्हें अपने हृदय को मजबूत बनाना होगा और सही संगति का चयन करना होगा, ताकि तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ ना हो और तुम्हारा मार्ग स्पष्ट बना रहे। मोह माया का त्याग करना अब आवश्यक हो गया है, और यदि परिस्थितियां मांगे तो कुछ संबंधों से दूरी या संबंध विच्छेद भी करना पड़े, लेकिन तुम्हें परमपिता परमेश्वर द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि तुम दूसरों की निंदा नहीं करते, सबका भला चाहते हो, और इसी पवित्र भावना के कारण अब परमात्मा स्वयं तुम पर कृपा बरसा रहे हैं। तुम्हारे लिए द्वार खुल रहे हैं और तुम धीरे धीरे हर बंधन से मुक्त होते जा रहे हो, क्योंकि तुम दूसरों का सुख चाहते हो और किसी का हित नहीं सोचते। इसलिए तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। सूर्य के प्रकाश की भांति तुम अब और अधिक चमक उठोगे। तुम्हारी वाणी में पहले से भी अधिक मधुरता आएगी और लोग तुम्हारे शब्दों से शांति का अनुभव करेंगे। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार घटित होने वाला है, एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन जिसकी आहट तुम पहले से ही अपने भीतर महसूस करने लगे हो। अब संकट और परेशानियां तुम्हें पहले की तरह नहीं सताएंगी, क्योंकि जहां से सहयोग की कोई अपेक्षा नहीं थी, वहीं से तुम्हें भरपूर सहायता प्राप्त होगी। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें विजय तुम्हारे साथ चलने लगेगी। तुम अपने जीवन में सुखद अनुभव करोगे, तुम्हारा मन शांत रहेगा और हर दिन तुम्हें यह अनुभूति होगी कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहे। दिव्य लोक के द्वार तुम्हारे लिए अब पूरी तरह खुल चुके हैं। इसीलिए बिना भय के आगे बढ़ो, क्योंकि खुशियों का एक नया वातावरण तुम्हारे चारों ओर बनता चला जा रहा है। तुम्हारी मंजिल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी, इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा। यह संदेश स्वयं तुम्हारे लिए एक संकेत है कि अब तुम उन सभी चीज़ों को आकर्षित करने के योग्य हो चुके हो जिनकी तुम बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। जिन व्यक्तियों को, जिन अवसरों को और जिन वस्तुओं को तुम आरंभ से अपने जीवन में पाना चाहते थे, अब ब्रह्मांड स्वयं उन्हें तुम्हारी ओर भेज रहा है। परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में झुक रही हैं, समय तुम्हारे लिए अनुकूल होता जा रहा है, और हर अनुभव तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी प्रतीक्षा और तुम्हारी सच्चाई व्यर्थ नहीं गई, बल्कि अब वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। इसीलिए मेरे प्रिय, अपने हृदय में विश्वास बनाए रखो, अपने कर्मों पर अडिग रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो बीज तुमने आंसुओं, त्याग और धैर्य से बोए थे, अब वही फल बनकर तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाले हैं। यह समय तुम्हारे उठने का है, चमकने का है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने संगीत का है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन एक नई, उज्ज्वल और दिव्य दिशा में प्रवेश कर चुका है। मेरे प्रिय, अब यह जान लो कि तुम्हारे जीवन में जो भी खालीपन, असुरक्षा और अनिश्चितता थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य कवच बन रहा है जो तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित कर रहा है। तुम भीतर से अधिक स्थिर, अधिक शांत और अधिक जागरूक महसूस करोगे। संगीत और यह परिवर्तन अचानक नहीं, बल्कि बहुत ही स्वाभाविक रूप से तुम्हारे भीतर उतरता चला जाएगा, जिससे तुम्हें स्वयं भी यह अनुभूति होगी कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि कहीं अधिक मजबूत बन चुके हो। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि जिन परिस्थितियों ने कभी तुम्हें तोड़ा था, वही परिस्थितियां वास्तव में तुम्हें गढ़ रही थीं। हर आंसू, हर प्रतीक्षा और हर मौन प्रार्थना ने तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया है जो अब जागृत हो चुकी है। इसलिए आने वाले समय में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, बल्कि हर अनुभव ने तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और अधिक निकट पहुंचाया है। और यही वह सत्य है जिसे अब तुम पूरी तरह महसूस कर पाओगे। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे निर्णय लेने का समय आ रहा है जो तुम्हारे भविष्य की दिशा को निर्धारित करेंगे, और यद्यपि यह निर्णय सरल नहीं होंगे, फिर भी तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर दिखाएगा, क्योंकि अब तुम दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज़ से चलने लगे हो। और यही कारण है कि तुम जिन मार्गों का चयन करोगे वे तुम्हें शांति, स्थिरता और सच्चे सुख की ओर ही ले जाएंगे। संगीत, भले ही प्रारंभ में वे मार्ग कठिन क्यों न प्रतीत हो, अब यह भी संभव है कि कुछ लोग तुम्हारे इस परिवर्तन से असहज महसूस करें, क्योंकि जब कोई आत्मा जागती है तो कई सुप्त अहंकार विचलित हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें इससे विचलित नहीं होना है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अब दूसरों को प्रसन्न करने का नहीं, बल्कि अपने सत्य पर अडिग रहने का है। और जैसे जैसे तुम अपने भीतर की स्पष्टता को अपनाओगे, वैसे वैसे अनावश्यक संबंध, भ्रम और बोझ स्वयं ही तुम्हारे जीवन से हटते चले जाएंगे, जिससे तुम्हारा मार्ग और अधिक हल्का और स्पष्ट बनता जाएगा।
मेरे प्रिय, यह समय तुम्हें यह सिखाने आ रहा है कि मौन भी एक शक्ति है और धैर्य भी एक साधना। इसलिए अब तुम्हें हर बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, हर आरोप का स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य को स्वयं बोलने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और जैसे जैसे तुम इस सत्य को अपनाओगे, वैसे वैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में परिस्थितियों को मोड़ता चला जाएगा, जिससे तुम्हें बिना संघर्ष के भी वह प्राप्त होने लगेगा जिसके लिए कभी तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था। अब तुम्हारे भीतर यह अनुभूति और गहरी होती जाएगी कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि हर कदम पर एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है, तुम्हें संभाल रही है और तुम्हारे निर्णयों को संतुलन प्रदान कर रही है। संगीत इसीलिए जब कभी मन डगमगाए या पुरानी स्मृतियां तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास करें, तब तुम अपने भीतर उठती उस शांति को सुनना, क्योंकि वही शांति तुम्हें यह स्मरण कराएगी कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह संघर्ष का नहीं, बल्कि जागरण और आत्मविकास का मार्ग है, और यही मार्ग तुम्हें स्थायी सुख की ओर ले जा रहा है। अब समय के साथ तुम्हारे जीवन में ऐसी स्पष्टताएं आने लगेंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि किन बातों पर ऊर्जा व्यर्थ करनी है और किन बातों को शांत भाव से छोड़ देना है, क्योंकि हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता और हर मौन हार नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। और जैसे जैसे तुम इस सत्य को अपनाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर से संगीत भय, असमंजस और आत्मसंदेह स्वतः ही विलीन होने लगेंगे, जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास और अधिक स्थिर होता चला जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में जो अवसर आएंगे वे केवल बाहरी सफलता के नहीं होंगे, बल्कि आंतरिक संतुलन के भी होंगे, क्योंकि तुम्हें यह सिखाया जा रहा है कि वास्तविक समृद्धि केवल धन या उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मन की शांति, विचारों की स्पष्टता और हृदय की स्थिरता में निहित होती है। और जब यह समृद्धि भीतर स्थापित हो जाती है, तब बाहरी संसार स्वतः ही तुम्हारे अनुरूप ढलने लगता है। इसलिए अब जो भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है उसे विरोध नहीं बल्कि स्वीकार भाव से देखो, क्योंकि हर घटना तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए ही घट रही है।